नमस्कार साथियों, आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें हम वो क्वेश्चन लेंगे जो कि सीजीएल 2021 एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इस सीरीज़ में हम नंबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं, जैसे नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल एग्ज़ाम में उनको कंसिडर किया है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो सीरीज़ है ये 2 पार्ट में आएगी। इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम जैसे CHSL या NTPC जो कि TCSE सेट करता है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आप नंबर सीरीज़ या नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन ट्राई करें तो आपको एक तो स्क्वायर रूट, एक परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब रूट और नंबर के क्यूब्स, ठीक है, इनके साथ साथ प्राइम नंबर, ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, क्यूब एटलीस्ट आपको 15 तक याद होनी चाहिए और स्क्वायर आपको एटलीस्ट 25 तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक सीरीज़ आपको दी हुई है 5, 18, 70, 278, लास्ट का नंबर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो ये सीरीज़ जो आपको देखते ही पता चल रही होगी कि ये सीरीज़ काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर लगभग इसके 280 के आसपास है। ठीक है, तो लगभग ये 4 गुना है इसके। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 18 चौक 72 होता है, ये भी 4 गुना है, 5 चौक 20, ये भी 4 गुना है। तो ये मल्टीप्लाइंग सीरीज़ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो छोटे नंबर को ना कंसीडर करते हुए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बड़े नंबर से इसको कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेज कम होंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा तरीके से इसको 18 बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो 70 से अगर मैं देखूँ मुझे 278 बनाना है, तो 70 को 4 से गुना करेंगे तो 280 आएगा। ठीक है, और उसमें से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा 278। तो अब ये चेक करते हैं क्या ये लॉजिक यहाँ पीछे काम कर रहा है। तो 18 को 70 बनाना है, तो 18 चौक 72 माइनस 2 70, हाँ यहाँ पर काम कर रहा है। 5 चौक 20 माइनस 2 18, यहाँ पर भी काम कर रहा है। तो हमारा ये लॉजिक सही है कि नंबर को 4 से गुना किया गया है और 2 से फाइनली माइनस किया गया है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 278 को 4 से गुना करना पड़ेगा, 2 उसमें से माइनस करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन मेरे को दिए गए हैं, तो 4 8 चौक 32, 2 माइनस 2, यूनिट डिजिट 0 आएगा। एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में पहले मैंने ये सारे सीरीज़ के क्वेश्चन लिए, फिर हमारे मिसिंग नंबर के आएंगे। ठीक है, और फिर एनालॉजी वाले आएंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया आपको 10, 14, 31, 35, 73, 77, लास्ट नंबर आपको बताना है क्या आएगा। अगर इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं ये देखूँ कि डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर भाई डिफरेंस दिख रहा है 4 का। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 17 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है अगेन 4 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो ये लगभग 38 के आसपास है। 38 है यहाँ पर डिफरेंस, और यहाँ पर डिफरेंस फिर 4 का है। तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ और ही मतलब इस सीरीज़ में लग रहा होगा, तो वो हम देखते हैं वो क्या होगा। तो अगर आप ये देखें कि भाई 35 है, ये 14 है। ठीक है, 35 से अगर मैं देखूँ कि भाई मैं 73 कैसे बना सकता हूँ, तो 35 से अगर आपको 73 बनाना है तो लगभग इसने इसका डबल किया होगा। 35 का डबल 70 होता है, उसमें 3 जोड़ा होगा। यहाँ पर आप देखें 14 से 31 बनाना है तो डबल किया होगा और 3 जोड़ा होगा। तो ये लॉजिक कुछ लग रहा है कि हो सकता है। इसको फर्दर आगे देखते हैं तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि भाई इसमें 2-2 नंबर के पेयर हैं। ये इससे लिंक है, 14, 31 इनसे लिंक है, और ये किसी पिछले नंबर से लिंक होगा, और इसके आगे एक नंबर आएगा जिससे लिंक होगा। ठीक है, तो मतलब पैटर्न क्या चल रहा है कि भाई 14, 31 इसका मैंने डबल किया, उसमें 3 जोड़ा, इसका मैंने डबल किया, उसमें 3 जोड़ा। सिमिलरली मैं इसका क्या करूँगा, डबल करूँगा और 3 जोड़ दूँगा। तो 77 का डबल करूँगा, कितना आएगा 154, उसमें 3 जोड़ूंगा 157। तो यहाँ आंसर जो आएगा 157 आएगा। ठीक है जी,
तो बी ऑप्शन मेरा सही आंसर होगा। और अगर आपसे ये पूछे कि ये जो नंबर है, अगर मान लो पेपर में इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि भाई अगर मैंने इन्हीं दोनों जगह गैप दे दिया, मतलब ये भी नहीं दिया मैंने आपको 77, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको एक चीज़ पता होगी, दिख रही होगी कि 10 से मैंने 14 बनाया, मैंने 4 जोड़ दिए इस नंबर में। सिमिलरली 31 से 35 बनाया, मैंने 4 जोड़ दिए। 73 से 77 बनाया, मैंने 4 जोड़ दिए। मतलब इस नंबर में तो मैं 4 जोड़ रहा हूँ पिछले वाले नंबर से, और अगले वाले नंबर को कैसे बना रहा हूँ कि इस नंबर का डबल किया और 3 जोड़ दिए। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है सीरीज़ का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 16, 35 क्वेश्चन मार्क 217, 653, 1309। तो अब इसमें देखो भाई, 650 से लगभग 1300 गया, मतलब लगभग डबल हो गया। यहाँ पे 210 से 650 के आसपास गया, तो लगभग 21 3 63 होता है, तो 3 गुना लगभग हो गया ये। अगर यहाँ देखूँ मैं तो 16 से 35 ये तो डबल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देखना है तो ये क्या है भाई, ये तो डबल किया मैंने, ये 3 गुना किया, ये डबल किया। हो सकता है भाई ऐसी सीरीज चल रही हो, ये डबल किया, अगला 3 गुना, फिर डबल, फिर 3 गुना, ऐसा कुछ हो रहा हो। तो देखते हैं भाई, तो 653 से 1309 बनाना है। अब वही हम सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लेंगे। तो इसको अगर मुझे ये बनाना है तो 650 का डबल करूँगा तो 1300 होगा, और 3 का डबल करूँगा तो 6, मतलब अगर इस नंबर का डबल करा जाएगा तो आंसर आएगा 1306। ठीक है, और उसमें मैंने कितना जोड़ना है 1309 बनाने के लिए, तो 3 जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, 653 का डबल किया और उसमें 3 जोड़ दिया। अब ये चेक करते हैं, 217 को मुझे ये बनाना है 653, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो भाई 217 को जब 3 से गुना किया जाएगा तो 21 3 63, 630 एक हो गया, और उसमें 7 3 21, 630 में 21 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 651 हो जाएगा। तो मैंने गुना 3 किया, तो 651 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। तो गुना 3 प्लस 2, गुना 2 प्लस 3। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, 16 दूनी 32 गुना 2 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ क्या होना चाहिए? अब देखो भाई, इससे पहले क्या हुआ होगा, इससे पहले हुआ होगा जरूर, अगर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो इससे पहले हुआ होगा गुना 3 प्लस 2। और इसके बाद क्या पैटर्न होगा, तो भाई इसके बाद ये पैटर्न होगा कि ये तो मैंने कर दिया, तो इसके बाद पैटर्न होगा गुना इसके 3 प्लस 2 करूँगा मैं। ठीक है, तो 35 को जब मैं 3 से गुना करूँगा तो 105 आएगा, 105 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 107 आएगा, मतलब ए ऑप्शन मेरा सही आंसर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग सीरीज़ को आप आसानी से पकड़ सकते हैं, बशर्ते कि आप ये चीज़ देख लें कि भाई इसमें किस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सीरीज़ का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 961, 121, 18, 94, यहाँ क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अब एक चीज़ देखो भाई, 961 से 121 हुआ, मतलब लगभग मैंने इसका 1/8 कर दिया। अब 120 से 18 बना दिया, तो लगभग कितना कर दिया होगा मैंने, 18 7 कितना होता है, 126 होता है, तो लगभग 1/7 कर दिया। यहाँ पर देखो ये 1/5 कर दिया। ठीक है, बट इसमें प्रॉपर नंबर आएगा नहीं अगर मैं इसको एक, अब ये तो वापस से बढ़ गया। अब भाई मैंने कहा कि ये मैंने किया 1/8 लगभग मान लो। ठीक है, ये मैंने किया 1/7 लगभग, बट ये नंबर भी फिर डिक्रीज़ होना था, ये इंक्रीज़ कैसे हो गए, तो 5 गुना कर दिया लगभग। ठीक है, तो ये तो पैटर्न फॉलो नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं कि इनका डिफरेंस वगैरह कितना आ रहा है, बट डिफरेंस तो ये वैसे भी नहीं फॉलो होगा इसमें, क्योंकि ये सीरीज़ जो है एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है, काफ़ी बढ़ रही है घट रही है। तो भाई जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप एक चीज़ देखो कि फिर वही बात आती है कि आपको ये देखना है कि इसमें कुछ और बेसिक ऑपरेशंस वगैरह तो नहीं लग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें ना, तो अगर मैं इस सीरीज़ को उल्टा कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 49, ये क्या बन जाएगा 81, ये क्या बन जाएगा 121 ही रहेगा ये, तो ये क्या बन जाएगा उल्टा करने पे 169। कुछ दिख रहा है, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर,
तो मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई ये सारे ऑड के स्क्वायर्स हैं, ठीक है, और ये इंक्रीज मतलब यहाँ से देखूँगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में और 2-2 के गैप पे। तो 7 से बाद में मतलब नंबर कौन सा आएगा इधर राइट साइड में, तो वो आएगा 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो अगर मुझे यहाँ 25 लिखना है तो 25 को मुझे लिखना होगा उल्टा करके, तो 25 का उल्टा क्या बनेगा 52। तो आंसर हो जाएगा इसका 52, ठीक है। और भाई एग्ज़ाम में ना जो प्रेशर होता है उस पर मतलब इन चीज़ों को सोचा नहीं जाता, बट आपको थोड़ा कूल माइंडेडली ये चीज़ देखनी है कि भाई क्या इसमें कोई बेसिक ऑपरेशंस वगैरह तो नहीं लग रहे, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सबसे पहले अपने स्क्वायर रूट ज़रूर देखा करो। स्क्वायर रूट के कुछ नंबर 2 गुना या 3 गुना कर रहे हो और उसमें कुछ जोड़ रहे हो, वो सब देखा करो, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है सीरीज़ का। क्वेश्चन में दिया हुआ है 61, 99, 152, 222, 312। छठा नंबर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें आप एक चीज़ देखो, जो नंबर के बीच में डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा का नहीं है, तो पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38 का डिफरेंस है यहाँ, ठीक है। 38 इसमें जोड़ूंगा तो मुझे ये संख्या मिल जाएगी। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 12 में से 9 गए 3 और 14 में से 9 गए 5, 53 यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब इस संख्या में जब 53 जोड़ा जाएगा तो मुझे ये मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में भाई तो 15 और 12 70, इन दोनों के बीच में 70 का डिफरेंस है। 22 और 31, 22 में 9 जोड़ूंगा 31 आ जाएगा, 90 का डिफरेंस है। तो अब आप ध्यान दें, एक तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब चेक करो कि क्या इसके डिफरेंस के डिफरेंस में पेयर बन रहा है। यहाँ तो मुझे कुछ अच्छे से देखा ही नहीं पड़ रहा है कि भाई ये कोई सीरीज़ बन रही हो। तो अगर मैं इनका डिफरेंस का डिफरेंस लूँ तो भाई 38 में कितना जोड़ूँ कि मुझे 53 मिल जाए, तो आप बोलोगे जी 15 जोड़ दीजिए तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कितना जोड़ दूँ 17 जोड़ दूँ तो 17 जोड़ने पे मुझे ये नंबर मिल जाएगा। यहाँ मैं 20 जोड़ दूँ, कुछ दिख रहा है 15, 17, 20, तो भाई यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ 3 का गैप हो सकता है, यहाँ 4 का गैप होगा। तो 20 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 24 आएगा। चेक करते हैं कि क्या हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है। तो 90 में 20 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 114, और इसमें 114 जोड़ूंगा तो नंबर क्या मिलेगा मुझे 4 और 2 6, और 31 में 11 जोड़ने पे 42, 426 नंबर बिल्कुल दिया हुआ है सी ऑप्शन। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता फिर हम कोई दूसरा पैटर्न देखते, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं आगे। ये हमारा 6th क्वेश्चन है सीरीज़ का। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, 33, 100, 401। अब आप ये सीरीज़ देखो, फिर ये सीरीज़ आपको एक्सपोनेंशियल लग रही होगी कि भाई काफ़ी बढ़ रहा है एकदम से नंबर। 6 से 33 हो गया 5 गुना, फिर लगभग 3 गुना हो गया, फिर भाई लगभग कितना हो गया, लगभग 4 गुना हो गया, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या इसमें 100 में मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं। अगेन वही चीज़ है कि आपको सबसे बड़ा नंबर पकड़ना है। पहले 100 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 401 मिल जाए। तो 100 में आप 4 का गुना कर दो और 1 जोड़ दो तो ये नंबर मिल जाएगा। 33 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे ये नंबर मिल जाएगा। तो 33 में कहोगे जी आप 33 में जोड़ दीजिए कितना, 3 का गुना कर दो 99 आ गया, उसमें 1 जोड़ दो। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है, गुना 4 + 1, गुना 3 + 1, हो सकता है यहाँ गुना 2 + 1 हो। और एक चीज़ सही कर लीजिएगा जी, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है या मैंने टाइप करते वक्त इसको लिखा नहीं होगा, यहाँ पर 16 होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था 16, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ होगा, ठीक है, वरना क्वेश्चन अजीब सा हो जाएगा। तो 16 और 33 दिख रहा है आपको, गुना 2 + 1, 16 को अगर मैं 2 से गुना करूँगा और 1 जोड़ दूँगा तो मुझे 33 मिल जाएगा। तो पैटर्न बन गया, गुना 2 + 1, गुना 3 + 1, गुना 4 + 1, यहाँ पर क्या आएगा गुना 5 + 1। तो 400 को जब 500 से गुना किया जाएगा तो 2000 आएगा, और 1 को 5 से तो 2005 + 1 2006। ये मेरा आंसर है, सी ऑप्शन सही आंसर है इसका। चलते हैं आगे। ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछ रहा है 61, 70, 95, क्वेश्चन मार्क 225, 346। अब इस पर्टिकुलर सीरीज़ में डिफरेंस
थोड़ा थोड़ा है और ये सीरीज़ स्लोली इंक्रीज़ कर रही है, तो इसमें हम डिफरेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो 61 और 70 के बीच में डिफरेंस जो है वो 9 का है। यहाँ डिफरेंस कितना है? 25 का है। कुछ हिंट दिख रहा है? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको एकदम से हिट होनी चाहिए जब ये डिफरेंस आप निकालो। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? इनके बीच में डिफरेंस है जी 121 का। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ 11 का स्क्वायर। हो सकता है भाई सीरीज ऐसे चल रही हो, 3 5 ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा हो, 3 5, इन दोनों के बीच में 7 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में 9 का स्क्वायर और फर्दर फिर 11 का। हो सकता है ऐसा। चेक करते हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, 9 5 14, 9 13 और 1 14, 144। इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, क्या 81 है? बिल्कुल, ट्रिपलेट पढ़े होंगे आपने। तो 12 और 9, ये 12 है और एक 12 पड़ा होगा, एक 9 पड़ा होगा, एक 15 पड़ा होगा, ठीक है। 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो इसका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है सीरीज़ का, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं अब की बार के सीजीएल एग्जाम में जो पूछे गए हैं 2021 में, वही हमने लिए हैं केवल। हाँ जी, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 237, 196, 155, 114 क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज़ देखो, डिफरेंस थोड़ा थोड़ा ही है तो डिफरेंस कंसिडर कर सकते हैं। 114 से 155 पे जाना है तो मैं कितना नंबर बढ़ाऊँगा? देखो आइडियली सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा हमारा जो माइंड है वो अजीब तरीके से इंटरप्रेट करता है। अगर आपको आसान लगता है तो आप कर सकते हैं। प्लस करना रिलेटिवली इजी होता है तो हम वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो 114 में मैं 155 कितना ऐड करूँ? 114 में कितना ऐड करूँ कि 155 हो जाए? तो आप बोलेंगे साहब इसमें जोड़ दीजिए 1 और 4, 41 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। 155 में मैं कितना जोड़ूँ कि 196 आ जाए? तो 155 में जब मैं 41 जोड़ूँगा तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा? 196 मिल जाएगा। तो भाई यहाँ 41 जोड़ा, यहाँ 41 जोड़ा, चेक करते हैं कि यहाँ भी 41 जोड़ना पड़ रहा है हमें। तो अगर मैं इसमें 41 जोड़ूँ तो बिल्कुल मुझे ये नंबर मिल जाएगा 237। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली मैं 41 ऐड कर रहा हूँ। तो इस टाइप का भी सवाल पूछा गया है आपकी बार के सीजीएल में, आप चेक कर सकते हैं। तो जब मैं 41 जोड़ूंगा तो किस नंबर में 41 जोड़ूं कि ये नंबर आ जाए? तो 4 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा, ठीक है, 4 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो लास्ट में 3 आएगा। तो 73 में अगर मैं जोड़ दूंगा ये तो मुझे मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है सीरीज़ का। क्वेश्चन में पूछ रहा है 298, 217, 168, 143 अगला नंबर क्या आएगा? तो भाई एक चीज़ देखो, 298 से 217 पे गए, फिर 160 के आसपास आए, फिर 143 के आसपास आए। डिफरेंस कम ही है तो डिफरेंस कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे 168 मिल जाए? तो भाई इसमें जोड़ा जाएगा 25। तो अगर मैं 143 में 25 जोड़ दूँ तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा बिल्कुल। 168 में कितना जोड़ूँ कि मुझे 217 मिल जाए? तो आप बोलेंगे जी 9 और 4 49 जोड़ दो इसमें, ये मिल जाएगा बिल्कुल। 49 जोड़ने पे मुझे 217 मिल जाएगा। अब आपको दिख रहा है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब इसमें मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे 298 मिल जाए 17 में? तो आप बोलेंगे साहब 1 और यहाँ जोड़ दीजिए, 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ मैं जोड़ दूँ 8, तो 81 अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये चीज़ चल रही है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो ऑड नंबर की सीरीज चल रही है 2 2 के डिफरेंस पे। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए होगा? 3 का स्क्वायर। तो किस संख्या में 9 जोड़ने पे मुझे ये मिल जाएगा? तो इसमें से 9 घटा दो या उस संख्या में 9 जोड़ दो। 134 में अगर मैं 9 जोड़ दूँगा, 9 4 13, मुझे ये नंबर मिल जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, 11, 14, 25, 29, 55 और 2 आपको दिए हुए हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इनकी वैल्यू बतानी है आपको। तो देखते हैं भाई, डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले 7 और 11 में 4 का अंतर है, 11 14 में 3 का अंतर है। तो 4 फिर 3 फिर 4 3 फिर कितना है? 14 और 25 में यहाँ है 11 का, यहाँ कितना है? 4 का। तो भाई ये तो कुछ सही नहीं बना कि 4 जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर 9 जोड़ दिया सीधा, मतलब 11 जोड़ दिया, फिर वापस से 4 जोड़ दिया।
हो सकता है कि भाई ऐसा हो रहा हो कि 4 यहाँ जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 11 जोड़ा। अगर यहाँ 4 जोड़ रहा हूँ तो 4 3 11 का भी अगर सीरीज़ मानूँ तो यहाँ 3 जुड़ना चाहिए था, बट 3 यहाँ जुड़ा नहीं है, तो ये सीरीज़ तो नहीं चल रही होगी। दूसरा देखते हैं। तो अगर मैं दूसरी चीज़ देखूँ कि मैं एक चीज़ देखूँ कि भाई अगर मैं इसमें मान के चलता हूँ कि भाई ये अल्टरनेट सीरीज़ है, तो 7 से अगर मैं 14 बनाना है तो मैंने डबल किया, 14 से मुझे 29 जाना है तो मैंने डबल किया, एक जोड़ा, 29 से मुझे अगले नंबर पे जाना है तो मैंने कितना किया, 29 का डबल किया। अब यहाँ पर क्या सीरीज़ बन जाएगी भाई, अगर मैंने डबल किया तो इसमें मैंने तो कुछ नहीं जोड़ा, तो यहाँ तो मैंने डबल किया और 0 जोड़ा, यहाँ मैंने डबल किया, 1 जोड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो डबल करूँगा और 2 जोड़ूँगा, तो 29 से डबल किया तो 58, 58 में 2 जोड़ा तो 60, ऑप्शन तो 60 दिया हुआ है। बट चेक करते हैं कि आगे वाला नंबर सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो भाई 11 से 25 बनाना है, तो 11 से 25 कैसे बनाया जा सकता है, 11 से 25 बनाया जा सकता है कि इसका डबल कर दें और 3 जोड़ दें उसमें। 25 से 55 बनाना है, डबल किया और कितना जोड़ दिया, डबल किया और 5 जोड़ दिया। तो यहाँ चल रहा है कि मैंने डबल किया है और 3 जोड़ा है, यहाँ मैंने डबल किया है और 5 जोड़ा है, तो 3 5। चेक करते हैं आगे क्या बन रहा होगा। तो 55 से आगे अगर मैं इसका डबल करूँगा तो 7 अगर मैं जोड़ दूँ तो कुछ दिख रहा है मुझे, 55 दूनी 110 प्लस 7 17, बिल्कुल वही ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट सीरीज़ दी हुई है। और इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं कि भाई अगर मुझे इसमें मैं पेयर लेके चलूं, आपको एग्ज़ाम में एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी आपसे 2 लास्ट में क्वेश्चन मार्क पूछे ना, तो आपको ये थोड़ा सा हिंट लग जाना चाहिए कि इसमें पेयर बनने होंगे ज़रूर कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये चांसेस ही हैं ऐसे। ठीक है, मैं ये चीज़ कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकता है पॉसिबल। जैसा कि मैं अगर इसमें दिखाऊँ कि 7 से अगर मुझे 11 बनाना है, इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका कैसे सोल्व किया जा सकता है। 7 से अगर मुझे 11 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मैंने डबल किया, 7 दूनी 14 -3। फिर देखो 14 से 28 बनाना है, मैंने डबल किया -3। ये मुझे कैसे पता चला भाई, देखो 7 के डबल के आसपास है, 14 के डबल के आसपास है, 29 के डबल के आसपास है, तो डबल -3। अब अगर यही चीज़ मैं यहाँ देखूँ कि भाई डबल -3 का फंडा चल रहा है, अगर मान लो मेरे पेपर में मुझे ये चीज़ देखनी है ऑप्शन में, तो भाई ऑप्शन देखो डबल -3 किस किस में है, डबल -3 इसमें है क्या, डबल कितना 118 -3, बिल्कुल। इसमें डबल कितना होगा इसका 116 -3, इसमें भी दिया हुआ है, तो भाई हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि डबल -3 चल रहा है। ठीक है, बट इस संख्या पे कैसे आ जाएगा, मतलब 25 से 29 पे, 11 से 14 पे, और फर्दर फिर 55 से अगली संख्या पे कैसे आ जाएगा। तो 11 से 14 पे आने के लिए मैंने कितना जोड़ा होगा, 3 जोड़ दिया। 25 से 29 आने पे 4 जोड़ दिया। 55 से अगले आने पे 3 4 5 जोड़ दूंगा तो 60 आ गया, बस आंसर मिल गया मुझे। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, सीरीज़, एनालॉजी और इन सब के, तो इनको काफ़ी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उसको करें। ठीक है, बस वो तरीका फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ जी। तो 3 11 31 69 131 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इस सीरीज़ को देखो भैया, आप 70 के डबल के आसपास है, 60 दूनी समथिंग, 31 के डबल के आसपास है, 11 के 3 गुना तो नहीं बोलना चाहिए, बट डबल के आसपास है, या 3 गुना के भी आसपास बोल लो, ये इसके 3 गुना के आसपास है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे देखें, चलो अब इसको ऐसे देख के चलते हैं पहले। 69 का डबल, 69 का डबल कितना होता है, 120 और 9 2 18, 138 होता है। 138 में मतलब अगर 138 मैंने किया तो उसमें मुझे कितने घटाने पड़ेंगे, मुझे उसमें घटाने पड़ेंगे जी 7। तो 138 में से 7 घटाऊँगा 131 आ जाएगा। यहाँ देखो, अगर मैं डबल करता हूँ, 31 का डबल होता है 62, तो 62 में मुझे कितना जोड़ना होगा, 62 में जोड़ना पड़ेगा मुझे 7। तो यहाँ तो मैंने 7 घटाए, ठीक है, और यहाँ मैंने 7 जोड़ दिए। ठीक है, 62 में 7 जोड़े तो 69 आ गया। यहाँ चेक करो, अब
डबल -7 डबल +7, क्या यहाँ डबल -7 चल रहा है? तो अगर मैं इसमें देखूँ 11 से 31 बनाने, या तो इसको 3 गुना करो, ठीक है, या तो इसको 3 गुना करो -2 करो, ठीक है, या फिर इसको डबल करो 22 और उसमें कितना जोड़ दो, उसमें जोड़ने पड़ेंगे जी हमें 9, और यहाँ मैं कितना देखूँगा 3 से 11 जाना है, तो या तो मैं 3 गुना करूँगा फिर उसमें मैं 2 जोड़ूंगा, या फिर अगर डबल ही देखूँगा तो 3 दूनी 6 और उसमें 5 जोड़ने पड़ेंगे। तो भाई ये तो कुछ सीरीज़ नहीं बनी, गुना 2 5, गुना 2 9, गुना 2 7, गुना 2 -7, तो ये तो तरीका हमारा नहीं बैठा। अब चेक करते हैं दूसरे तरीके से। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, अब इसमें देखो अगर मैं डिफरेंस लेना चाहूँ तो भाई यहाँ तो नंबर बड़े हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अब हमने प्लस माइनस तो देख लिए, मल्टीप्लाई वगैरह भी देख लिया, अब फिर वही बात आती है कि भाई आपको एक चीज़ नहीं बोलनी है, स्क्वायर्स, क्यूब, ठीक है, इन चीज़ों को ज़रूर देखना है, प्राइम नंबर वगैरह। प्राइम नंबर तो खैर ये है नहीं, 69 प्राइम नहीं है, तो स्क्वायर चेक करते हैं क्या ये इनमें कुछ स्क्वायर का पंगा वगैरह तो नहीं है। तो 3 11 31 69 131, तो भाई 3 के आसपास कोई स्क्वायर है क्या? भाई 3 के आसपास 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर -1, 11 के आसपास 3 का स्क्वायर +2, 31 के आसपास कौन सा स्क्वायर होता है, या तो 6 का होगा या किसका होगा, 5 का होगा, तो भाई -1 + 2, अगर इसी तरीके से देखा जाए तो 3 2 3 4 आना चाहिए था, बट 4 से तो काफ़ी बड़ा है, तो स्क्वायर तो नहीं हो रहे हैं। क्यूब चेक करें, तो क्यूब चेक कर रहे हैं, ये मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है जी, और कहीं ना कहीं फिर आने वाले टाइम में आप इनको जल्दी देख पाएंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट देखते मतलब क्यूब देखते हैं भाई, तो 3 के आसपास क्यूब 1 का, ठीक है, तो 1 का क्यूब, 1 के क्यूब में कितना जोड़ूँ कि 3 बन जाए, 2 जोड़ दो, 8 मतलब 11, 11 के आसपास 8 का 8 + 3 मतलब 2 का क्यूब, और उसमें मैंने 3 जोड़ दिया, ठीक है। एक चीज़ दिख रही है, 1 का क्यूब किया उसमें 2 जोड़ा, 2 का क्यूब किया उसमें 3 जोड़ दिया, फिर ये किसका है, 31 के आसपास मिलेगा आपको, 3 का क्यूब 27, उसमें मैंने कितना जोड़ा 4, तो भाई कुछ मुझे दिख रहा है कि मैं जिसका क्यूब कर रहा हूँ उससे अगली संख्या में उसमें जोड़ रहा हूँ। 2 का क्यूब कर रहा हूँ 3 जोड़ा, 3 का क्यूब कर रहा 4 जोड़ा, तो क्या यहाँ 4 का क्यूब और 5 जुड़ रहा है, चेक करो, 64 और 5 69, बिल्कुल सही है, चेक करो। तो यहाँ होगा जी 5 का क्यूब 125 + 6, हाँ हमारा सीरीज़ हमें मिल गई है। हो क्या रहा है इसमें कि नंबर का क्यूब हो रहा है और अगले में क्या जुड़ रहा है, a+1 जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 5 से अगला 6 का क्यूब 216 + 7 223, मेरा आंसर होगा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था जी, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है सीरीज़ का ही, 58 67 83 108, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो भाई इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है और सीरीज़ भी आराम से बढ़ रही है, तो हम इसमें डिफरेंस ले लेते हैं। 58 और 67 का डिफरेंस कितना होगा, 9 और 8 17, इनका डिफरेंस कितना होगा जी, इनका डिफरेंस होगा मतलब 67 में मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे 83 मिल जाए, तो आप जोड़ दीजिए इसमें 16, 9 16 दिख रहे हैं कुछ स्क्वायर के आसपास, चेक करो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, क्या इसमें 25 जोड़ने पे आ रहा है, बिल्कुल, तो 3 4 5, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ जोड़ रहा होगा 6 का स्क्वायर, 36 जोड़ने पे कितना होगा, 36 और 8 44 होता है, 144 ऑप्शन में भी है, सही है, बात बन गई। तो मतलब सीरीज़ जोड़ रही है नॉर्मली स्क्वायर वाली, ठीक है, एक एक के डिफरेंस पे। चलते हैं आगे, 39 53 69 87, भाई 39 53 69 87 डिफरेंस कम कम का ही है, देख लेते हैं डिफरेंस कितना है इनका। 53 और 39 का डिफरेंस कितना है, 39 में कितना जोड़ूँ मैं, 39 में मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे 53 मिल जाए, तो आप बोलेंगे जी 9 में जोड़ दीजिए 14, 14 जोड़ देंगे तो 53 मिल जाएगा। यहाँ देखो कितना जोड़ा मैंने, 53 में मैं कितना जोड़ूँ कि 69 मिल जाए, तो भाई 16 जोड़ दो तो ये मिल जाएगा। यहाँ मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे 87 मिल जाए, तो आप बोलेंगे जी 18 जोड़ दो, 14 16 18, 2 का गैप है, इवन नंबर चल रहे हैं, 20 होगा अगला नंबर। तो क्या 107 ऑप्शन में है, बिल्कुल, तो आसान सीरीज़ है।
आगे बढ़ते हैं और टेस्ट सीरीज से देख सकते हैं, ठीक है। आंसर की आ चुकी है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये किसी ना किसी आपकी शिफ्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है। आंसर किसी भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी में आपकी बार, रीजनिंग में नंबर सीरीज से रिलेटेड। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा है 2, 31, 4, 37, 10, 41, 28, 43, 82, 47। अगला आपसे पूछ रहा है, तो भाई अगर इसमें मैं देखूं तो 2 से मैं 31, यहाँ मैंने क्या, अगर मैं डिफरेंस भी देखूं तो भाई 2 से 31 तो 29 का डिफरेंस है। 31 से 4 फिर ये तो घट गया, 4 से ये फिर ये बढ़ गया, फिर ये घट गया, फिर ये बढ़ गया। तो मतलब इसमें हो सकता है कि 2 सीरीज़ चल रही हूँ कि अल्टरनेट जब बढ़ रहा है घट रहा है। तो चेक करते हैं। अगर मैं अल्टरनेट सीरीज़ लेके चलता हूँ तो 2 से अगर मुझे 4 पे जाना है तो मैंने क्या किया, डबल किया या फिर 2 जोड़ा होगा, ठीक है। वो आगे पता चलेगा। तो मैंने, अगर मैं मान के चलता हूँ मैंने 2 जोड़ा, तो यहाँ से 4 से अगर 8 आना है, 4 से 10 आना है, तो मैंने यहाँ 6 जोड़ दिया। 10 से मुझे 28 आना है, तो मैं अगर यहाँ 2, 6 भी मान के चलूँ कि भाई 2, 6, फिर यहाँ मैंने कितना जोड़ा होगा, यहाँ मैंने जोड़ा 18, 28 से फिर मैं 82 आया। तो भाई एडिशन तो नहीं हो रहा है ज़रूर से, क्योंकि ये सीरीज बढ़ रही है काफ़ी जल्दी से। तो इसको हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के तरीके से, लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। बट मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सबसे बड़े नंबर को पकड़ो। यहाँ पर ये है 28, 28 से मुझे 82 बनाना है, ठीक है। तो 28 से अगर मुझे 82 बनाना है तो 28 का टेबल, 28 दिए कितना होता है, 28 दिए होता है 84, ठीक है। तो 28 दिए अगर 84 होता है तो 3 गुना करना पड़ेगा और 2 माइनस करने पड़ेंगे। तो 84 माइनस 2 82 मिल जाएगा। तो चेक करो, 10 से 28 जाना है, तो अगर मैं ये काट दीजिएगा, ये हमारा पहला असम्पशन था। 10 से 28 जाना है तो मैं गुना 3 करूँगा, माइनस 2 करूँगा, 30 माइनस 2 28 मिल रहा है। तो क्या यहाँ ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है? 4 गुना 3 12, 12 माइनस 2 बिल्कुल, 2 दिए 6, 6 माइनस 2 बिल्कुल। तो एक सीरीज़ तो मुझे पता चल गई क्या है, गुना 3 माइनस 2। तो अगला नंबर क्या आएगा मुझे, 82 गुना 3 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 4, यूनिट डिजिट में 4 आएगा। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन पे भी नज़र रखनी है, ठीक है। सॉल्व करते वक्त बेवजह में हम सॉल्व क्यों करें जब हमें ऑप्शन ही एक दिख रहा है 4 वाला, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ना इधर से, देखो जैसे जो पीछे तक क्वेश्चन थे ये मेरे थे सारे नंबर सीरीज़ के, ठीक है। और अनुमान जो है आपके एक उसमें, एक प्री के पेपर में 2 क्वेश्चन आपके सीरीज से रिलेटेड थे, एक क्वेश्चन आपका एनालॉजी से था और एक क्वेश्चन था आपका मिसिंग नंबर से, जो नॉर्मली मैंने देखा है, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकता है बट नॉर्मली यही देखने को मिला है इससे, इस पैटर्न से, ठीक है जी। एनालॉजी के नंबर, इसके बाद हम करेंगे मिसिंग नंबर वाले, ठीक है। हाँ जी, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है 23 575 से जैसे रिलेटेड है वैसे ही 42 किस नंबर से रिलेटेड होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो भाई 23 को अगर मैं देखूँ 575, और इसमें मैंने आपको बताया हुआ है आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्राइम नंबर, ठीक है। और नंबरों का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वो तो हम करते हैं, ठीक है। बट ये 4 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 23 से 575 जाना है, तो 23 का स्क्वायर आप मेरे को बताओ। 23 का स्क्वायर कितना होता है जी, 529 होता है, ठीक है। तो भाई 529 अगर है 23 का स्क्वायर, तो 529 में कितना जोड़ा गया होगा कि 575 बन जाए, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखें, मैंने इसमें जोड़ा होगा 9 और 6 15, और यहाँ मैंने जोड़ा होगा 4, 4 2 6 और बिल्कुल 46 मैंने इसमें जोड़ दिया होगा। तो भाई आपको देखने को क्या मिला कि ये जो 46 नंबर है, क्या ये 23, तो 23 का डबल होता है। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि 23 का मैंने स्क्वायर किया, नंबर का स्क्वायर किया और उसमें मैंने कर दिया नंबर का डबल ऐड, ऐसा कुछ हो रहा है। चेक करते हैं इस साइड से, पता चलेगा वो चीज़। तो 42 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो भाई 42 का स्क्वायर कितना होता है। आप देखो इस चीज़ को फास्ट भी कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं चेक करूँ यूनिट डिजिट, अगर मैं चेक करूँ तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4,
ठीक है। तो 42 का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। प्लस मुझे क्या करना है, नंबर का डबल करना है ऐड। तो नंबर का डबल जब मैं ऐड करूँगा तो भाई नंबर का डबल कितना होगा, इसका डबल होगा जी 84। 84 लास्ट में आएगा 4। तो 4 और 4 को ऐड करूँगा तो 8 तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को तो मैं भूल जाऊँ कि ये ऑपरेशन लग रहा होगा इधर। दूसरा चेक करते हैं भाई, 23 से और मैं कैसे बना सकता हूँ इस नंबर को, चेक करते हैं। क्या ये 23 से कट रहा है, ये 575। तो भाई अगर मैं देखूँ 23 के टेबल में तो 23 दूनी होता है 46, ठीक है। 23 दूनी होता है 46 और ये नंबर कट भी रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। इधर से देखो, ये आपको पता चल रहा होगा भाई 23 का स्क्वायर जो है 529 है, उसमें मैंने कितना जोड़ दिया, 46। मतलब कि 23 को अगर मैं किससे गुना कर दूँ, 23 + 2 25 से गुना कर दूँ तो मुझे नंबर मिल जाएगा क्या, 575। सही बात है या नहीं, सही बात है भाई। 23 को 25 से गुना किया है तो 575 मिला है। चेक करो 42 को क्या 25 से गुना करने के बाद कुछ मिल सकता है, 5 दूनी 10 हो सकता है, क्या ये नंबर आ सकता है भाई, ठीक है। हो सकता है ये नंबर आ जाए 1680। चेक करते हैं कि 0 तो दी हुई है। तो भाई 25 से गुना करने का सही तरीका ये है कि इसको 4 से गुना करो, इसको 4 से गुना करो, नीचे 4 से डिवाइड कर दो। तो 42 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा भाई, 40 ही 10 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये तो आसपास 10 के आसपास संख्या आएगी, बट ये तो 16 के आसपास है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई कि भाई अगर मैं इसको 4 से गुना करूँ, यहाँ 4 से डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा 100। तो ये तो हो जाएगा 4200/4। तो ये तो 1000 के आसपास नंबर आएगा, 1050 के आसपास। तो ये तो सही नहीं है, मतलब ये भी नहीं हमारा बैठा। दूसरा अब हम क्या देखें कि भाई अगर आप एक चीज़ देखें, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है जो पूछा गया था कि इसमें क्या किया गया है कि 23 से अब मुझे बनाना है 575, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है 25, ठीक है। एक चीज़ और आप देखो, मैंने आपको फिर वही बात बताई कि आपको स्क्वायर भी दिखना चाहिए। यहाँ 25 दिख रहा है, तो भाई 3 और 2 को अगर मैं देखूँ बारीकी से तो ये 3 और 2 का सम कितना होता है, 5 होता है। तो और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। क्या ऐसा तो नहीं किया है कि मतलब डिजिट्स को जोड़ दिया है और डिजिट का स्क्वायर कर दिया और उससे फिर फर्दर गुना कर दिया है। चेक कर लेते हैं भाई, 42, ठीक है। 42 को गुना करूँगा उस हिसाब से, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, मतलब 36 से। अब भाई इसको अगर गुना करना है तो 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 दिख रहे हैं, पॉसिबल हो सकता है कि ये मिल जाए। गुना करने का सही तरीका क्या है, 42 में एक 6 आता है, तो 6 का क्यूब भी पता होगा आपको, 216। 216 को 7 से गुना करना है, मतलब नंबर आएगा कितना, 1400 के आसपास, क्योंकि 21 सत्ते होता है 147 और 6 सत्ते 42 होता है, ठीक है। तो 2 7 4 11, 1512, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से भी आपको सोचना है, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इरेजर पड़ी कर लेते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि 23 जैसे 441 से रिलेटेड है वैसे ही 28 किससे रिलेटेड होगा, ये आपको बताना है। तो भाई देखो, आपको दिख रहा है सीधा सीधा परफेक्ट स्क्वायर मुझे दिख रहा है कि ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 23 से 21 कैसे बनाया जाए, 23 में से 2 घटा दो और उसका स्क्वायर कर दो। क्या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। तो 28 में से अगर मैं 2 घटाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 26। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676, वो दिया हुआ है। हाँ जी, डी ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आपकी जो अजम्पशन है ना वो सही जब होगी, और वो अजम्पशन सही जब होगी जब आपको ऑप्शन में वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं दिखता है तो मतलब जो चीज़ हमने अज्यूम की है वो गलत है, फिर हमें कुछ और तरीका देखना है, जैसा कि हमने इधर देखा था। अगले क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है जैसे 14 450 से रिलेटेड है, वैसे इन ऑप्शनों में से कौन सा नंबर रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो चीज़ देखो भाई, 14 से 450 कैसे बनाया जा सकता है भाई, 14 तिये होता है 42, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ देखूं कि 14 को 30 से गुना किया गया है प्लस उसमें जोड़ा गया है 20, 420
और सॉरी उसमें 30 जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर ये ऑपरेशन हम देखें तो किसी में लग रहा है क्या ये ऐसा, 31 को जब मैं 30 से गुना करूँगा तो मुझे 930 मिलेगा, सही बात है। 930 में जब मैं 30 जोड़ दूंगा तो मुझे 960 मिलेगा, 61 तो नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो गया है। इधर गुना 30 करना है तो 900 हो गया, उसमें 30 जोड़ना तो बड़ा हो जाएगा। 30 अगर इसमें 600 के ऊपर जा रहा है पहले ही। इसमें अगर देखें 18 3 54, 540, ये तो कम रह जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऑपरेशन तो सही नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। स्क्वायर वगैरह के आसपास सोचते हैं कि भाई 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। क्या 196 से 450 के आसपास नंबर बनाया जा सकता है? तो ये 19 है, 19 का डबल कितना होता है, 38। तो भाई अगर मैं इसका डबल कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 380 + 12, 392, ठीक है। 392 मिल गया मुझे। 392 में कितना जोड़ें कि 450 हो जाए, तो 8 और वो 58 जोड़ दो, ठीक है। तो मैंने 392 में 58 जोड़ दिया, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि या इस तरीके का कोई ऑपरेशन लग रहा है इनमें। तो अगर मैं चेक करूं कि भाई 31 में अगर मैं 31 का स्क्वायर देखूं तो 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर होता है जी 961, ठीक है। 961 होता है 31 का स्क्वायर। तो ये तो सीधा सीधा स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या ऑप्शन से इसको देखेंगे तो भाई ये तो स्क्वायर +2 ही है, बट यहाँ तो 58 जोड़ना है और डबल भी करना है स्क्वायर का, तो ये ऑप्शन तो बाहर गया, ये भी गया। ये चेक करें भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 324 का अगर मैं डबल भी करूँगा तो मुझे 600 के आसपास नंबर मिल जाएगा। चलो देखते हैं इसको। 324 का डबल करें तो कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 6। इसमें अगर मैं 58 जोड़ दूँ, ठीक है, तो 58 अगर मैं इसमें जोड़ूँ भी तो कितना होगा, ये तो 6 है यूनिट डिजिट, यहाँ तो 2 है, तो ये भी ऑप्शन से गया, ठीक है। और अगर मैं ये भी देखूँ ना कि भाई मैंने 58 कैसे बनाया कि 14 चौक 56 गुना 2, ठीक, मतलब जोड़ में 2 उसके। तो इस तरीके से भी देखें को 648 + 18 गुना 4 + 2, ठीक है, 72 + 2 74। बिल्कुल ये चीज़ हमारी सेटिस्फाई करेगी, ये चीज़ हमारी सेटिस्फाई करेगी कि भाई मैंने क्या किया है, मैंने इसमें ये किया है कि नंबर तो लिया ही लिया है, नंबर का स्क्वायर तो किया ही किया है, उसमें मैंने उसके 4 गुना को मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया है। समझ रहे हैं आप कि 14 का स्क्वायर करो प्लस 14 को 4 से गुना करो, उसमें 2 जोड़ दो, तो मुझे ये नंबर मिल गया। इधर देखो 18 का स्क्वायर 324, उसमें फिर 18 को 4 से गुना करके नंबर को 4 से गुना करना है। इधर जो हम 58 ऐड कर रहे थे वो 58 कैसे बना है ये भी हमें देखना है, ठीक है, जो कि हमने इधर देखा। तो 18 को 4 से गुना करो, उसमें 2 जोड़ दो, 18 चौक 72 + 2 74। तो जब मैं इसमें जोड़ूंगा 324 का डबल क्या था, 648। तो 648 में जब 74 जुड़ेगा तो 8 4 12, 11 और 1 12 7, ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये फर्स्ट गो में बहुत रेयरली सोल्व होते हैं, तो इनको आप रखिएगा सेकंड गो या थर्ड गो के लिए जब भी आप पेपर सोल्व करते हैं, ठीक है। बेवजह में आपको टाइम गंवाना नहीं है इस पेपर में, क्योंकि हर की वेटेज जो है 2 नंबर है, ठीक है। ये आपको समझनी है चीज़, ईगो पे नहीं लेना है। आप देखो इसको एक तरीके से और देखा जा सकता है, ये नंबर क्या है, 450 है। भाई 450 का आधा कितना होता है, 450 का आधा होता है 225, सही बात है। 225 स्क्वायर किसका होता है, 15 का। मतलब अगर मैं 14 में 1 जोड़ दूँ 15 आ गया, 15 का स्क्वायर कर दूँ 225 आ गया, और उसका डबल कर दूँ। मतलब क्या, जो नंबर आपको गिवन है उसमें 1 जोड़ो, a + 1 करो, उसमें क्या करो, उसका स्क्वायर करो, फर्दर उसको क्या कर दो, डबल कर दो, तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। चेक करें इधर 18 में 1 जोड़ा 19, 19 का स्क्वायर 361, उसका डबल 2 12 7, बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से, नंबर एनालॉजी से। 7 जैसे 56 से रिलेटेड है, वैसे 11 किससे रिलेटेड है। तो भाई 7 से अगर मैं 56 बोलूँ तो 7 8 56 होता है, 7 8 56। तो 11
गुना 8 कितना होगा, 11 गुना 8 88 होगा। 88 तो दिया नहीं हुआ है, तो भाई ये ऑप्शन तो मतलब ये ऑपरेशन तो गलत है। दूसरा ऑपरेशन देखते हैं फिर। 7 से 56 बनाना है। भाई 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 में कितना जोड़ोगे, 56 मिल गए, 7 जोड़ दो जी। मतलब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस ए जोड़ दिया। नंबर का स्क्वायर करो, उसमें नंबर जोड़ दो। तो नंबर का स्क्वायर करूँगा तो 121, उसमें नंबर जोड़ूंगा तो 11। 121 प्लस 11 132। 132 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये सही है। कि जैसे 21 112 से रिलेटेड है, 36 किससे रिलेटेड होगा, अगर 51 272 से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अब आप एक चीज़ देखें, 21 के कितने गुना है लगभग, 21 पंजे 105 होता है, तो 5 गुना हो सकता है ये भी भाई 270 है, 5 गुना के आसपास 250 के आसपास है। चेक करते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं इसको 5 गुना करूँ तो 105 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। इसको देखें, इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 255 आएगा। तो भाई 255 में कितना जोड़े कि 72 आ जाए। 55 में अगर मैं 17 जोड़ दूँ, अगर मैं 17 जोड़ दूँ 55 में तो 72 आ जाएगा। तो 55 में 17 जोड़ने पे 72 मिल रहा है। बट आप एक चीज़ देखें कि यहाँ तो 7 है और यहाँ है 17, तो भाई इधर भी अगर गुना 5 है तो 7 ही जोड़ना चाहिए था। ये यहाँ 7 और यहाँ 17 क्यों जुड़ा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें कि भाई इस नंबर से क्या मैं 7 बना सकता हूँ, तो 21 से 7 बनाने के लिए मैंने क्या किया होगा, 3 से भाग दे दिया होगा। तो चेक करते हैं क्या वो इधर चल रहा है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है इधर भी और ये भी 3 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से भी आपको हिंट लग गया होगा कि भाई नंबर 3 से भाग हो सकते हैं। चेक करते हो इसी तरीके से। तो 51 को जब 3 से भाग करेंगे तो 17 मिल रहा है। तो मुझे पैटर्न मिल गया है। पैटर्न क्या है, 36 को गुना है 5 से गुना, प्लस 36 को 3 से डिवाइड करने पे जो आंसर है उसको जोड़ना है इस आंसर में। 12 3 36 होता है, तो 36 पंजे 180 प्लस 12 192। ऑप्शन ए सही आपका है। ठीक है जी। कुछ जोड़ना है, कुछ माइनस करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरीके से सवाल हो जाएंगे। आगे देखते हैं। 28 जैसे 729 से रिलेटेड है, ऐसे 32 किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो भाई 28 729 ये दिख रहा है आपको परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल। और किसका है ये, 27 का। तो मतलब इस नंबर में से अगर मैं एक कम कर दूँ तो उस नंबर का मैंने लिख दिया था परफेक्ट स्क्वायर। 31 में से एक कम करो, 32 में से एक कम करो, 31 का स्क्वायर क्या है, 961। ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल। तो मैंने इसमें क्या किया है, नंबर में से एक माइनस कम, मतलब नंबर में से एक कम करके उसका किया है स्क्वायर। आगे चलते हैं। ये कुछ 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके, फिर ये वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे मिसिंग नंबर पे। ठीक है जी। ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 52 जैसे 91 से रिलेटेड है, वैसे 72 किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखो जी, 52 और 91 देख के मुझे एक चीज़ पता चल रही है, दोनों नंबर 13 के उसमें आते हैं। ठीक है, 13 के में बोल लो या फिर कॉमन तो इनका 13 ही निकलेगा। ठीक है, इनका एचसीएफ जो है 13 ही होगा, क्योंकि 13 चौक 52 होता है और 13 सत्ते 91 होता है। 4 और 7 का कुछ कॉमन नंबर नहीं निकल सकता है। तो ये दोनों नंबर 13 के टेबल में होते हैं। तो अगर उस तरीके से मैं देखूँ कि 13 को 4 से गुना किया तो ये मिला, 13 को 7 से गुना किया तो ये मिला। ठीक है, तो भाई अगर किसी नंबर को, इसको अगर मैं 4 से गुना कर रहा हूँ तो यहाँ पर उसी सेम नंबर से इसी से मुझे 7 से गुना करना पड़ेगा तब ये मिलेगा। तो चेक कर रहे हैं कि 7 का कोई मल्टीपल है इधर। तो भाई 7 के इधर आप अगर देखें तो 2 मल्टीपल आपको दिखेंगे, 112 और 126। तो चेक करते हैं भाई किस नंबर को 4 से गुना करने पे 72 मिलता है। तो 18 को, 18 चौक 72। तो 18 सत्ते कितना होता है फिर, 126 ऑप्शन में है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो। ये मेरी सीरीज़ है इसमें कि नंबर को 4 से गुना करना है, नंबर को 7 से गुना करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 68 जैसे 19 से रिलेटेड है, वैसे 164 किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई देखो 68 19 से कैसे रिलेटेड हो सकता है। तो अगर मैं एक चीज़ देखूं कि अगर मुझे 19 से 68 बनाना है तो किस तरीके से बनाया जा सकता है। 19 दिए क्या होता है, 57 होता है। 57 में अगर मैं कितना जोड़ दूँ, 11 जोड़ दूँ
तो ये नंबर मिल जाएगा। तो भाई अगर मुझे यहाँ कोई नंबर चाहिए, उसको अगर 3 से गुना करना है, तो किसी भी नंबर को 3 से गुना करें तो और उसमें 11 जोड़ना है, तो चेक करें अगर इसमें से मैं 11 माइनस कर दूँ, अगर सपोज़ करो इसमें से मैं 11 माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 153 मिलेगा। तो 5 3 8 और 1 9, बिल्कुल ये 3 का फैक्टर है। तो चेक करो कि ये 3 से 5 और किस पे जा रहा है, 51 पे जा रहा है। तो यहाँ पे उस हिसाब से 51 संख्या आनी चाहिए थी, फिर 51 को 3 से गुना करके 11 जोड़ दिया जाता, ठीक है। बट वो काम तो नहीं किया गया क्योंकि ऑप्शन में हमारे ये नहीं है, तो ये ऑपरेशन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो हमारी असम्पशन बिल्कुल ठीक है कि भाई नंबर को 3 से गुना करो 11 जोड़ दो, बट वो ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दूसरा कुछ सोचते हैं भाई। तो अगर हम कुछ और सोचें तो वो ये हो सकता है कि भाई देखो 19 से 68 जाना है, अगर हम स्क्वायर वगैरह भी देखें तो भाई ये किसका है, ये है 8 के स्क्वायर के आसपास, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4, ये किसका है, ये 4 के स्क्वायर के आसपास है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3, ये 13 का स्क्वायर माइनस 5, कुछ जम नहीं रहा है वैसे भी। अगर मैं एक चीज़ देखूं कि भाई 68 जो है वो किसके टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है, और 17 इससे बहुत पास है, तो अगर मैं इस नंबर में से 2 घटा दूं तो 17 मिल जाएगा, और उसको फिर 4 से गुना कर दूं तो ये नंबर मिल जाएगा। मतलब मैंने ऑपरेशन क्या किया है, a-2 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, इक्वल टू मेरा रिक्वायर्ड नंबर, सही है। तो अगर यही ऑपरेशन मुझे यहाँ करना है तो इस नंबर को अगर मैं 4 से भाग करूँ तो कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 4 और 1 41, और 41 में मैंने कितना कम किया होगा, जब मुझे 41 मिला होगा ना, तो 41 में मैंने 2 कम किया है, मतलब यहाँ नंबर जो आना चाहिए वो 43 आना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर एनालॉजी में मेरा लॉजिक क्या लगा कि मैंने नंबर में से 2 घटाया, उसको फिर फर्दर 4 गुना कर दिया, तो मुझे रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। बढ़ते हैं आगे, ये मेरा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ना भाई वो शुरू हो गए मिसिंग नंबर वाले, ठीक है। तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 7 9 5 3 8 क्वेश्चन मार्क 28 81 50, ठीक है। तो भाई देखो इन क्वेश्चनों को करने का सही तरीका ये है, आप ये चीज़ डिसाइड करो पहले कि हम इसको कॉलम वाइज सॉल्व करें या रो वाइज, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। अब देखो 7 9 से 5 बनाना थोड़ा अजीब सा है, 7 3 से 28 बनाया जा सकता है, 7 चौक 28 ऐसा कुछ ऑपरेशन करके ये बनाया जा सकता है, तो हम इसको रो वाइज सॉल्व करेंगे ना कि कॉलम वाइज। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको जज करनी है, तब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो अगर मैं एक चीज़ देखूँ कि भाई मुझे अगर यहाँ पर 28 बनाना है, तो 7 से अगर 28 बनाना है तो कैसे बन सकता है, ये जो आपको अगला नंबर दिया हुआ इसमें एक जोड़ दो, तो a+1 कर दो तो मुझे मिल जाएगा ये लास्ट वाला नंबर, ठीक है। तो 9 को अगर मैं ऐसे देखूँ तो 8 में एक जोड़ा 9 9 नहीं 81, बिल्कुल सही है। तो यहाँ नंबर कौन सा होगा, अगर यहाँ 10 चाहिए क्योंकि 5 गुना 10 होता है, तो यहाँ नंबर 9 लिख दूँ मैं, तो 9 में एक जोड़ूंगा 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, और 9 ऑप्शन में भी है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं CGL 2021 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, वही क्वेश्चन लिए हुए हैं हमने सारे। 11 15 9 14 16 क्वेश्चन मार्क 75 31 88। अब आप देखें इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा कि भाई अब 11 15 9 है, पहले हम देखते हैं भाई रो वाइज इसको सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर नंबर बड़ा दिख रहा है तो ये आसान होगा, अगर नहीं होता है देन हम मूव करेंगे फिर कॉलम पे। तो भाई 11 14 से अगर मुझे 75 बनाना है तो किस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर भाई मैं बोलूँ 11 और 14 को ऐड कर दो, तो 11 और 14 को जब आप ऐड करोगे तो 25 आएगा, 25 के टेबल में 75 आता है, बिल्कुल भाई 25 गुना 3 75 बनाता है, सही बात है। अब एक बात देखो, यही चीज़ हम देखेंगे क्या इधर लग रहा है, 15 + 16 31 तो है, बिल्कुल सही। इधर कितना है, बट 31 है, तो यहाँ मैंने कितने से गुना किया, 1 से गुना किया। यहाँ मैंने कितने से गुना किया, 3 से। लॉजिक क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 3 से गुना होना चाहिए था, या फिर आप ये सोचो कि भाई यहाँ पे 1 से गुना क्यों हुआ है, तो उसके लिए हम चलते हैं वापस इधर 11 और 14। 11 14 से कैसे 3 बनाया जा सकता है भाई, 11 14 अगर आप डिफरेंस देखो तो वो 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। मतलब एक चीज़ मैं समझ गया कि इन दोनों को ऐड किया तो ये बना, मतलब a + b × a - b,
सही बात है। मतलब मैंने क्या किया है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया है और उनको माइनस कर दिया सिंपली। या तो आप ये सोच लें, या फिर आप सीधा सीधा ये सोच लें कि दोनों को ऐड किया है, दोनों को माइनस किया है और उनको गुणा कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ देखो भाई, तो यहाँ नंबर कौन सा आना चाहिए, तो उस नंबर को 9 में मैं क्या घटाऊँ। ठीक है, मतलब 9 माइनस अगर मैं यहाँ नंबर b मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ नंबर उसमें एक बार b जुड़ेगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 88 होना चाहिए। सही बात है। अब आप एक बात बताओ कि भाई ये जो चीज़ सोल्व करके आएगी ये कितनी आएगी, ये आएगी 81 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 88। सही बात है। अब एक चीज़ देखो भाई, यहाँ तो मेरा क्या बन गया, ये तो मेरा बी स्क्वायर नेगेटिव आ गया। मतलब इससे क्या है कि ये जो नंबर दिया होगा ना यहाँ, ये बड़ा होगा जरूर, इसका मतलब ये है। और आपको दिख भी रहे हैं सारे ऑप्शन 9 से बड़े हैं, तो मैं क्या मान के चलूँगा कि ये जो इक्वेशन है ना, ये 9 माइनस पी ना होते हुए ये क्या होगी, b माइनस 9 होगी। तो मतलब एक माइनस का साइन में यहाँ गुणा कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ऑपरेशन सेम ही रहेगा। माइनस 81 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 88। सही बात है। अब देखो ये 81 उधर जाएगा तो कितना होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 8 और 1 9 और 8 8 16। ये किसका स्क्वायर है, 13 का। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन है मेरा 13। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, नंबरों को जोड़ा है और नंबरों को घटाया और फिर उनको फर्दर गुना किया है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, दोनों नंबर का स्क्वायर किया है, उनका डिफरेंस लिया। आगे बढ़ते हैं, ये 4 पैटर्न पे है। 18 7 8 17 24 8 11 क्वेश्चन मार्क, 19 9 14 14 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको। अब आप देखो भाई, इसमें अगर आप एक चीज़ देखें भाई, यहाँ भी 18 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 17 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 18 17 का जोड़ कितना होता है, 25। 8 17 का जोड़ कितना होता है, 25। तो भाई इसका भी जोड़ 25, इसका भी जोड़ 25। चेक करते भाई, 24 8 का जोड़, बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हम करेंगे लास्ट वाले में चेक। 19 और 9 का जोड़ कितना होगा, 28। 14 और 14 का जोड़ 28। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि दोनों नंबरों का जोड़ जो है वो सेम है। तो 24 और 8 का जोड़ कितना है, 32। 11 में कितना जोड़ दूँ कि मुझे 32 मिल जाए, 11 में आप जोड़ दो 21 तो मुझे 32 मिल जाएगा। तो आंसर क्या है, 21। सही बात है। अगर 21 नहीं होता तो फिर हम कुछ और सोचते हैं, बट ये तो सीधा दिख रहा है कि भाई यहाँ भी 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 28 है, यहाँ 28 है। तो एक सिमेट्री सी दिख रही है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 36 32 6 3 क्वेश्चन मार्क 12 2 24 12 54 24। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। अब आप देखो भाई, 12 36 32 और 12 6 12 12। ठीक है, अब वही बात देखते हैं कि भाई इधर से मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। यहाँ तो नंबर ही सारे सेम थे। इधर देखते हैं कुछ सोल्व करके कि भाई 2 2 के पेयर बना के कुछ सोल्व करके देखते हैं। 24 और 6 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 12 और 12 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, बट अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि 24 को 6 से जब गुना कराया जाएगा तो 144 आएगा, और 12 को 12 से गुना किया जाएगा तो 144 आएगा। तो क्या वो पीछे वाली चीज़ तो फॉलो नहीं हो रही है। चेक करते हैं इधर, 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108, 54 को 2 से गुना करेंगे 108। बिल्कुल वही फॉलो हो रहा है। पिछले वाले में एडिशन फॉलो हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉलो है। तो मतलब ये किसी शिफ्ट में आया होगा, वो किसी शिफ्ट में आया होगा, बस उन्होंने ऑपरेशन बदल दिए। ठीक है, तो 24 को 24 से गुना करना है, जो आंसर आएगा वो 32 को गुना करने पे आएगा। मतलब 24 गुना 24 इक्वल टू 32 गुना x। x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो भाई अगर इसको काटूंगा तो 8 और 4 है ना इसके अंदर, तो 1 8 से ये 3 पे कटेगा, 4 से ये 6 पे कटेगा, 6 3 18 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 18 22 9 12 17 144 क्वेश्चन मार्क 195। अब इधर देखो, 15 9 144, इधर की साइड में नंबर इजी है सोल्व करना। ठीक है, तो हम कॉलम वाइज सोल्व, मतलब रो वाइज सोल्व करेंगे इसको। पहले हमने कॉलम वाइज सोल्व किए थे, अब रो वाइज सोल्व करेंगे। तो 15 9 144। अब भाई देखो 144 दिख रहा है आपको, ये 144 कैसे बन सकता है। अगर मैं 15 और 9 को जोड़ दूँ मुझे 24 दिखता है, और 24 के टेबल में 144 आता है 6 पे। ठीक है, और मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि 6 कैसे बनाया जा सकता है, इन दोनों का डिफरेंस 6 है। तो वही बात आ गई कि मैंने क्या किया,
ए और बी को जोड़ा, ए और बी को घटाया, जो हमने पहले देखा था ऑपरेशन। तो क्या वो ऑपरेशन यहाँ लग रहा है? देखो भाई 22 का स्क्वायर 4 आएगी यूनिट लास्ट में, इसके 9 आएगी, 14 माइनस 9 5, बिल्कुल वही लग रहा होगा। ठीक है, चेक करते हैं वो हमारा यहाँ काम देगा या नहीं। 18 और 12 का डिफरेंस 6, 18 और 12 का योग 30, 30 6 180, बिल्कुल यही ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आपको इधर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यूनिट डिजिट देख लें और इससे आप अपनी एजम्पशन को ट्रू बना लें कि भाई वो ऑप्शन मेरा है या नहीं उधर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स में वीक हैं और डेली करंट अफेयर्स का क्विज देना चाहते हैं, ठीक है, स्टैटिक भी और करंट भी, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली अपलोड होता है। ठीक है, डेली हम क्विज कहते हैं, उसमें 15 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, विद टाइमर, और लास्ट में आपका एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है कि आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप डेली क्विज देना चाहते हैं, जैसे आपने करंट अफेयर्स पढ़ा और आपने देखना चाहा कि भाई आपने पर्टिकुलर डे के जो है देखना चाह रहे हैं कि आपने पर्टिकुलर डे के करंट अफेयर्स जो है अच्छे से याद हुए हैं या नहीं, तो आप ये क्विज दे सकते हैं। ठीक है, तो वो अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी पीडीएफ जो है वो सारी अपलोड होती हैं टेलीग्राम चैनल पे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो हम अपने चैनल पे अपडेट करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे। चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? तो चैनल का लिंक मिलता है जी डिस्क्रिप्शन में। पिछली बार भी काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे। ठीक है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 5 16 70 8 19 149 13 12 क्वेश्चन मार्क। तो भाई देखो 5 16 77, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है कि मैं अगर ऐसे सोल्व करता हूँ रो वाइज तो ज़्यादा आसान होगा। पहले हम रो वाइज ही सोल्व करते हैं इसको। तो भाई कैसे बनाया जा सकता है? मुझे एक चीज़ दिख रही है कि 16 पंजे कितना होता है? 80 होता है। 16 पंजे 80 होता है और 80 से कितना कम है? 3 कम है। तो मैंने क्या किया, a गुना b किया, माइनस कर दिया 3, ये ऑपरेशन लगाया। तो चेक करते हैं वो यहाँ फिट बैठ रहा है नहीं। 19 जा कितना होता है? अगर आप देखें 19 जो होता है 152, 19 अट्ठे 152 माइनस 3 149, बिल्कुल सही जा रहा है। तो 13 गुना 12 कितना आएगा? लास्ट में आएगी 6 डिजिट, माइनस करूँगा कितना? 3, तो यूनिट डिजिट आनी चाहिए 3। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। टेस्ट भी कर लेते हैं। 13 गुना 12 156 होता है, 156 माइनस 3 153, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है और उसका रीज़न ये है कि जो ये मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, मिसिंग नंबर और नंबर एनोलॉजी, इनसे रिलेटेड आपकी जो शिफ्ट हुई होगी उसमें एक एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा, जबकि सीरीज से रिलेटेड जो है वो 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने जो है आधे क्वेश्चन ले लिए हैं, ये पार्ट 1 है और जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। 12 8 100 18 6 111 15 4 यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो भाई देखो मैं इसको रो वाइज सोल्व करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि यहाँ पर नंबर बड़ा है और बनाया भी जा सकता है। तो 12 और 8 क्या होता है? 96। ठीक है, और 96 में इनका डिफरेंस जोड़ दो, 12 और 8 का डिफरेंस 4 होता है, तो ये मिल जाएगा। 18 गुना 6 कितना होता है? 18 6 कितना होता है? 108 होता है। और इनका डिफरेंस कितना होता है? इनका डिफरेंस 12 है। बट 12 तो मैं जोड़ूंगा नहीं, मैं इसमें कितना जोड़ने वाला? 12 अगर मैंने जोड़ दिया तो 120 हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये बनाने के लिए मुझे इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ भाई मैंने 4 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, तो भाई ये कैसे संभव हुआ? तो एक चीज़ अगर आप देखें कि भाई 6 से अगर मुझे 6 और 18 से 3 बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है? इनको डिवाइड कर दो तो 3 बन जाएगा, बट इनको डिवाइड करूँगा तो 3 नहीं बन रहा। सही बात है। फिर देखो अगर इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 4 मिल जाएगा। सही बात है। इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 3 मिल जाएगा। सही बात है। तो उस हिसाब से चलें तो इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा, मतलब 2 जोड़ूंगा। सही बात। हाँ जी, तो हम इसको देखें अगर आधा करके, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 2 आएगा।
ठीक है। और यहाँ जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 15 गुना 4 कितना होगा 60, 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62। मतलब इस पर्टिकुलर सम में, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा लॉजिक क्या फॉलो हुआ कि नंबर को गुणा करना है और जो सेकंड नंबर है उसको 2 से डिवाइड करके जो रिज़ल्ट आता है उसको उस प्रोडक्ट में ऐड करना है, तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। मतलब a गुना b प्लस b/4, तब मेरे को ये रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे जो हमने आज लेने थे और सेशन हो गया हमारा एंड। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 इसका बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, पार्ट 2 के बाद आपको सारे नंबर सीरीज से रिलेटेड, नंबर एनोलॉजी से और मिसिंग नंबर से जितने भी 11 से लेके 21 तारीख तक सीजीएल के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके। उसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग पर। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि हम केमिस्ट्री के लिए गए थे, फिज़िक्स के सेम आपके जो जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इनके सेट लेके आने वाले हैं जिनमें हम 100 के लगभग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर आपको क्वालिटी देखनी है तो आप हमारी केमिस्ट्री वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, जो हमारे चैनल पर है। और आपको अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करना है, पीडीएफ हमारी उधर मिलेगी और डेली वहाँ पर कुछ दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है वो आप दे सकते हैं इस चैनल पे। चैनल का नाम है अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस। ठीक है, ये हमने अभी शुरू किया है और ये वीडियो जो है जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।